हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JCERT मैथ का प्रश्नावली 9.1 का कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जैसे कि मेरे पास आप JCERT मैथ का एक गणित है, ध्यान से आप देख सकते हैं। इसका प्रश्नावली 9.1 को हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जब भी पूछेगा तो एक संख्या नहीं पूछेगा, हमेशा दो संख्या पूछेगा। और अनुपात को आप जब भी निकालेंगे तो दोनों को समान राशि होना चाहिए। जैसे मेरे पास पैसा है और किसी के पास रुपया है तो दोनों का अनुपात नहीं निकलेगा। दोनों के पास रुपया रहेगा तब अनुपात निकलेगा, या दोनों के पास पैसा रहेगा तब दोनों का अनुपात निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको बोर्ड में शो हो रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप किताब से हेल्प ले लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि फुटबॉल खेलने वाले एक खिलाड़ियों से बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से, मतलब दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है कि नहीं। तो फुटबॉल खेलने वाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 ठो। बैडमिंटन खेलने वाले में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 ठो। दो को खेलता है, दो को हेल्पिंग वर्ब में रहता है ना, मतलब साइड में वो भी खेलता है। तो हम टोटल कितना मान लेते हैं, 4 गो। तो चलिए हम सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर। तो सबसे पहले पूछा गया है फुटबॉल खेलने वाला, तो फुटबॉल में क्या खिलाड़ी होता है, 11 गो। तो यहाँ लिख देंगे 11 गो। और अनुपात का चिन्ह कैसे होता है, 2 गो बिंदी दे देंगे, एगो ऊपर एगो नीचे। अब उसके बाद बैडमिंटन खेलने वाला, बैडमिंटन में कई खिलाड़ी है, 4 गो। तो यहाँ लिख देंगे 4। तो 11:4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 मिनट का 30 सेकेंड से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले पूछा है कि 25 मिनट और बाद में पूछा है कि 30 सेकेंड। देखिए एगो मिनट में है और एगो सेकेंड में। अनुपात क्या कहता है, अनुपात कहता है अगर आप दोनों एक समान राशि में हैं तो हम अनुपात निकलेंगे, अन्यथा हम नहीं निकलेंगे। और आप ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो हम निकल भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, दोनों को सेकेंड में बदल लीजिए या दोनों को मिनट में बदल लीजिए, दोनों का एक काम कर लीजिए, है ना। तो चलिए इस 25 मिनट को हम सेकेंड में बदलते हैं। अगर इस 25 मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं तो हम मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। चलिए इसको 60 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 पंजे 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15। तो 1500 सेकेंड निकल गया। कितना निकल गया, 1500 सेकेंड निकल गया, है कि नहीं। और मेरे इधर 30 सेकेंड था तो 30 सेकेंड का हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर लिखेंगे। अनुपात क्या कहता है, जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछा है 25 मिनट का, तो 25 मिनट का हम सेकंड में चेंज किए तो निकला 1500। तो यहाँ लिख देंगे हम 1500। अनुपात 30 सेकंड का, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 सेकंड। कितना निकल गया, 30 सेकंड। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अनुपात में रहता है तो हम काट सकते हैं। देखिए इसका 1 0 इधर कट गया, तो इसका 1 0 इधर कट गया। इसका 3 एकम 3 कट गया, और इसको काटेंगे 3 5 15, यानी 50 तिया कितना निकल गया, 150। यानी कितना निकल गया, 50:1 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम मिनट को सेकंड में चेंज कर लिए, तो ये भी सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया, और इस प्रकार से हम अनुपात निकाल देंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि 75 पैसे का 2 रुपये से। अब यहाँ भी ध्यान देंगे, एगो पैसा में पूछा गया है और एगो 2 रुपया से पूछा गया है। तो इस क्या करेंगे हम लोग, पैसे को हम रुपया में बदल देंगे या इस रुपये को हम पैसा में बदल देंगे। आपको जो आसानी लगेगा चेंज कर लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हम 75 पैसा को पैसा रहने देते हैं, 2 रुपया को हम चेंज कर देते हैं पैसा में। तो 2 रुपया को चेंज करेंगे पैसा में तो हम 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। तो 100 पैसा से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 100 पैसा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 100 बराबर 200 पैसे। तो ये जो 2 रुपया जो था मेरे पास, हम उसको पैसे में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों में अनुपात निकालेंगे। इसीलिए अनुपात बराबर। किससे किसको पूछा था 75 पैसे का, तो यहाँ लिखेंगे 75 पैसे। अनुपात का चिन्ह देंगे 2 रुपये से, लेकिन इस 2 रुपये को तो हम पैसे में बदल दिए, तो यहाँ लिख देंगे 200। तो अब यहाँ लिखेंगे 200 पैसे। इसको आप काटने जानते हैं तो काट दीजिए, क्योंकि अनुपात में रहता है, कट जाता है। काटिए, 25 तिया 75, और यहाँ पर देखिए 25 चौके 100 होता है, तो 25 8 200, यानी इधर मेरा निकल गया 3 और उधर अनुपात का कितना निकला, 8। और यही वाला मेरा क्या हो गया, आंसर 3:8 आपका राइट आंसर हो गया,
है कि नहीं। तो जब भी अनुपात निकालेंगे याद रखिएगा दोनों समान राशि होना चाहिए। अब चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें कहा है यानी 1 नंबर का 4 नंबर है 20 पेंसिल का 3 दर्जन से, 20 गो पेंसिल है और उसे 3 दर्जन से हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये पेंसिल दिया है संख्या में, यहाँ दिया है दर्जन में, तो इस दर्जन को हम संख्या में निकाल लेते हैं या इस संख्या को हम दर्जन में निकाल लेते हैं। पहले दोनों समान राशि होना चाहिए, दर्जन दर्जन होना चाहिए, है कि नहीं, या संख्या संख्या होना चाहिए। तो इस 3 दर्जन को निकालते हैं। देखो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में कितना पेंसिल, 12 पेंसिल। क्या कि 1 दर्जन कैसे होता है, 12 पेंसिल। 1 दर्जन में 12 पेंसिल होता है। कितना पेंसिल होता है, 12 पेंसिल, है कि नहीं। तो 3 दर्जन में कितना पेंसिल हो जाएगा, तो 12 को हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 पेंसिल। कितना पेंसिल हो जाएगा, 36 पेंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ भी संख्या में निकल गया और हमको 20 पेंसिल भी संख्या में था पहले से। तो क्या करेंगे, दोनों में अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए हम साइड में यहाँ पर अनुपात निकाल दे रहे हैं। तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, किससे किसको पूछा था ये बात जरूरी है, 20 पेंसिल थे तो सबसे पहले हम 20 को लिखेंगे, अनुपात का चिन्ह देंगे। किसको पूछा था, 3 दर्जन से। तो 1 दर्जन में 12 पेंसिल तो 3 दर्जन में 36 को पेंसिल, तो यहाँ लिख देंगे 36। अब दोनों में काट दीजिए, 2 दाहें 20, 18 दूना 36, कट गया। और कटेगा 2 पंजे 10 और 2 9 18। अब तो नहीं कटेगा तो निकल गया 5 अनुपात 9। और यही वाला मेरा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है कि ये जो अनुपात में दिया गया है पहले से, इस अनुपात को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए हम प्रतिशत में आपको बदल के बताते हैं कि कैसे बदला जाता है। तो अब ध्यान से देखिए कि झारखंड के गाँव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। तो देखिए जब भी 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहेगा और उसे अनुपात में चेंज करने के लिए कहाएगा तो सबसे पहले अनुपातों का योग कर देंगे। तो अनुपातों का योग यदि लिखेंगे तो यहाँ लिखिए अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग मतलब क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4 + 1, क्योंकि 4:1 है, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें किसका किसका अनुपात, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात। तो इसमें हमको गांव का निकालना पड़ेगा और शहरों का। तो लिखेंगे गांव के प्रतिशत, यानी गांव की प्रतिशत, गांव की जनसंख्या का अनुपात, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। कैसे करेंगे प्रतिशत बदलने के लिए, गांव का जनसंख्या का अनुपात कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और जो हमारे टोटल जो आया था, टोटल योग कितना आया था, 5, तो यहाँ बटन कितना लिखेंगे, 5। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम गुना कर देंगे। कितना परसेंट से, 100% से। चलिए इसको काटिए, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100, और 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80। तो 80% निकल गया कितना, गाँव का जनसंख्या का प्रतिशत। अब निकालेंगे शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। यहाँ लिखिए शहरों की जनसंख्या की प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 1% है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और बट्टे में क्या देंगे, कुल योग, मतलब कुल अनुपातों का योग। कुल अनुपात कितना था, 5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% है, हम इसे गुना कर देंगे। तो काटिए, 20 × 5 = 5, 20 × 5 = 100, और 20 को 1 से गुना करेंगे कितना निकलेगा, 20% निकल जाएगा, है ना। मेरा देखिए टोटल परसेंट को जोड़ेंगे तो 20 और 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या निकल गया, गांव और शहरों की जनसंख्या का अनुपात का ये प्रतिशत निकल गया, है ना। अब चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को, यानी 2 नंबर का 2 नंबर। क्या है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, इसका अनुपात दिया गया। तो सबसे पहले करेंगे कुल योग। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कुल योग। कुल योग किसका, अनुपात का। तो देखिए 3:2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब हमको पूछा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, तो सबसे पहले लंबाई का प्रतिशत निकालेंगे। लिखेंगे लंबाई की प्रतिशत, प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत, है ना।
तो लंबाई कितना अनुपात है 3, तो लिखेंगे ऊपर में क्या देंगे 3, और बट्टा के नीचे उस संख्या को लिखेंगे जो दोनों अनुपातों को जोड़ने पर आया था। तो दोनों अनुपात को जोड़ने पर कितना आया 5, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम 100% से क्या कर देंगे गुना, और काटेंगे तो 20 बचे हैं 100, और 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 20 कितना हो जाएगा 60% आपका आंसर हो जाएगा। केवल क्या आयत की लंबाई का हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं चौड़ाई का, तो लिखेंगे चौड़ाई की प्रतिशत, चौड़ाई की प्रतिशत। तो देखिए चौड़ाई की प्रतिशत कितना है 2, और बट्टे में क्या लिखना है जो प्रतिशत का कुल योग आया था बट्टे में 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से % से गुना कर देंगे, और काटेंगे तो 20 पंजे 100, और 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%, और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बोला कि गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले, एगो पास है और एगो फेल है, संख्याओं का अनुपात 7:3 है। मतलब गणित में जो फेल किया है 7 अनुपात है और उसका 3 अनुपात, अनुपात में दिया संख्या में नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे उसका कुल करेंगे कुल योग, तो यानी लीजिए कुल योग, कुल योग कितना हो जाएगा 7 + 3, 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो अब यहाँ लिख देंगे कि गणित में पास करने वालों का प्रतिशत, तो गणित में पास करने वाला, तो गणित में कितना था 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, बटन देंगे कुल अनुपात, कुल अनुपात निकला 10, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम गुना करेंगे, इसको काटेंगे 10 दाएँ कितना निकलेगा 100, और 10 को 7 से गुना करेंगे कितना निकल जाएगा 70। तो 70% जो था ये पास हुआ था गणित में। अब पूछा फेल करने वाला, तो यहाँ लिखेंगे कि गणित में, यहाँ लिखेंगे फेल, है ना, फेल करने वालों का प्रतिशत। तो फेल कितना किया था 3% वाला, है ना, तो यहाँ लिखे 3% था, 3 अनुपात था, 3 का 3 और बटा में 10 का 10, क्योंकि कुल अनुपात 10 था, और इसे प्रतिशत से बदलने के लिए 100% से हम गुना करेंगे, 10 दाएँ 100 और 10 गुना 3 करेंगे कितना निकल जाएगा 30% निकल जाएगा, है ना। तो टोटल कितना निकलेगा 30, और पास करने वाला का 70। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं पॉज करके। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतने रखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।